हम हर रात आसमान में चमकते हुए स्टार्स को देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टार्स का जन्म कैसे होता है? और क्या हमारा सन भी कभी सिर्फ एक गैस का क्लाउड था? चले चलते हैं यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग जर्नी पर। सब कुछ शुरू होता है एक इंटरस्टेलर क्लाउड यानी नेबुला से। ये यूनिवर्स के जाइंट क्लाउड होते हैं जो मोस्टली हाइड्रोजन गैस और डस्ट से बने होते हैं। कभी किसी नियरबी सुपरनोवा एक्सप्लोजन या दूसरी कॉस्मिक डिस्टर्बेंस की वजह से ये क्लाउड अनस्टेबल हो जाता है। जब क्लाउड अनस्टेबल होता है तो वह छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है। अब ग्रेविटी इन फ्रेगमेंट को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना शुरू करती है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतनी ज़्यादा डेंसिटी और प्रेशर। अब इन फ्रेगमेंट के सेंटर में एक प्रोटोस्टार बनता है। ये एक बेबी स्टार होता है। इसका कोर लगातार गर्म और डेंस होता रहता है। ग्रेविटी इसे और कंप्रेस करती है। जैसे जैसे प्रोटोस्टार ग्रो करता है उसके अराउंड एक स्पिनिंग डिस्क बनती है। इन डिस्क में गैस और डस्ट घूमते रहता है। इसी प्रोसेस के दौरान पावरफुल जेट्स ऑफ गैस भी बाहर निकलता है। जब कोर का टेम्परेचर लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब शुरू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी मूवमेंट पर एक नया मेन सीक्वेंस स्टार जन्म लेता है। हमारा सन भी इसी स्टेज का एक स्टार है। स्टार के बनने के बाद उनके आसपास बची हुई गैस और डस्ट धीरे धीरे मिलकर प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बनाती है। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी तरह बना था लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन सारे स्टार्स एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं ब्लू सुपर जायंट्स जो सन से लाखों या करोड़ों गुना ज़्यादा ब्राइट होते हैं। कुछ रेड जायंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के एंड में बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे स्टार्स आखिर में वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, जबकि बहुत मैसिव स्टार्स एक पावरफुल सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ अपनी लाइफ ख़त्म करते हैं। तो अगली बार जब रात को आसमान में किसी स्टार को चमकता देखो तो याद रखना उसकी कहानी शुरू हुई थी सिर्फ एक हाइड्रोजन क्लाउड से, और शायद उसके आसपास भी किसी दिन नए स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म हो। अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स के ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।